तो सबसे पहले देखो आयोनिक इक्विलिब्रिया मतलब के आयंस का इक्विलिब्रियम, आयंस का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम, हाँ सही है, ये भी ये मतलब डेफिनेशन के हिसाब से सही है। जैसे कि अगर हमने क्या किया, कोई दो रिएक्टेंट लिए ए और बी, दोनों की रिएक्शन कराए, दोनों जो है कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? सी के अंदर और डी के अंदर। इधर कन्वर्ट हो गए, लेकिन इधर कन्वर्ट होने के बाद वापस से ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे। मतलब कि रिएक्टेंट कै में कन्वर्ट हो रहे? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट वापस से कै में कन्वर्ट हो रहे? रिएक्टेंट में। समझ में आ रहा? लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है रही, फिर भी रिएक्शन चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है रिएक्शन रुके वाली है। रिएक्शन चल रही है लेकिन ऐसा लग रहा है रिएक्शन रुके वाली। इसको एग्जांपल के जरिए समझाया था मैं, ये थे शायद आयोनिक के अंदर, है ना? नहीं थे, ठीक है चलो। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कुछ लड्डू रखे आले, क्या रखे आले? लड्डू, बूंदी के लड्डू है। 1 2 3 4 5 3 3 6 7 8 लड्डू है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ लड्डू रखे आले फॉर एग्जांपल, ठीक है। इतना फ़र्क है सिर्फ कि यहाँ जो लड्डू है वो ज़्यादा है और यहाँ जो लड्डू है कम, ठीक है। तो अब ये बंदा क्या सोच रहा है, इतने तो लड्डू है मेरे पास, वो भी मिल गए तो मज़ा आ जाएगा, है ना? चोर दिमाग है कि नहीं? अब इन्हें क्या सोच रहा, अरे यार मेरे पास है ही नहीं, चलो थोड़े सारे के उसके उठा लूँगा तो उसको क्या मालूम हो रहा है ना? तो हुआ ये फॉर एग्जांपल, ये भाई साहब जो है, इसको एक ऐसे एग्जांपल समझो, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ए क्या किया, चुपके से यहाँ से गया इसके पास, क्या लेने के लिए? लड्डू लेने के लिए। जब ए ने वहाँ पर गया था उसी टाइम में उसी स्पीड से ए ने निकला था, कौन? बी। कहाँ गया ए ने? यहाँ पे लड्डू लेने के लिए। दोनों ने एक साथ एक एक लड्डू उठाए, ठीक है, वापस भाग के अपने पास आ गए, ठीक है। यानी कि ए ने दौड़ के कहाँ आ गया? वापस से इधर, और ए ने दौड़ के क्या आ गया? इधर। दोनों ने एक एक लड्डू ले लिए। समझ में आया? रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? क्या ए ने उसमें कन्वर्ट हुआ? गया उधर? यस गया। उन्हें वापस इधर आया? यस इधर आया। मतलब इधर वाला इधर गया, इधर वाला इधर गया, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गई क्या? क्वांटिटी उतनी ही है। पहले यहाँ जितने लड्डू थे अभी भी उतने ही है, क्योंकि हुआ क्या, इन्हें ने यहाँ का लड्डू लाया लेकिन इन्हें ने यहाँ का लड्डू लेके चले गया। मतलब है तो उतने ही, मतलब इन्हें गरीब ही रहेगा और इन्हें बेचारा अमीर ही रहेगा। दोनों में चेंजेस आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टेंट जो है आपके वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, और वापस से प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अमाउंट में वापस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम रिएक्शन। यहाँ पर जिस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, उसी स्पीड से वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट के अंदर। मतलब कि दोनों की स्पीड यानी रेट क्या रहता? सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं आते। क्या बात समझ में आई? ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इक्विलिब्रियम वाले जो रिएक्शन है इन्हों कभी भी 100% ख़त्म नहीं होते, कभी भी 100% ख़त्म नहीं होते। ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? देखो उसके लिए, जैसे कि हमने लिए एसिटिक एसिड, ये याद रख लेना, CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। इसको हमने मिक्स करे पानी में, पानी में मतलब एक्वियस पानी में हमने इसको मिक्स कर दिया। AQ लिखे यानी कि क्या हुआ, एक बीकर लिए, बीकर में पानी लिए, पानी में हमने एसिटिक एसिड को मिक्स करे। समझ में आया? एसिड तो इसका मतलब एक्वियस लिखते, AQ मतलब इन्हें कम क्वान्टिटी में, पानी ज़्यादा क्वान्टिटी। जैसे मिक्स करे इन्हें क्या होता? आयन में कन्वर्ट होता, पूरी तरीके से नहीं होता, थोड़ा बहुत आयन में कन्वर्ट होता। इन्हें जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? CH3COO- अलग और NaH+ निकालेगा अलग, ठीक है। इन्हें एसिड है, इन्हें क्या है? एसिड है। अब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जितना इन्हें कन्वर्ट होना था इन आयन के अंदर उतना कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वापस से बचा रहेगा। और याद रखो थोड़ा सर का ही कन्वर्ट होता, बाकी का पूरा बचा रहता। अगर हमने 100% इसको लिए, ऐसा मान लेंगे 100 ग्राम अगर लिए वाला है, या फिर 100 मोल्स अगर हमने लिए वाले, तो सिर्फ यहाँ पर 5 मोल आयन में कन्वर्ट होते। कितने मोल? 5 मोल। बच जाता कितने %? 95%, यानी कि 95 मोल बचे गए।
अगर 100% की बात कर रहे हैं तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5% आयन में कन्वर्ट होगा, बाकी का जैसा रहेगा बीकर के अंदर। चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये आ गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, ये आयन मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, बीकर में और ज़्यादा मिलाओ, ज़्यादा मिलाएंगे तो आयन कैसे देगा? ज़्यादा देगा। दूसरा तरीका ये है, H+ को हटाओ। इसको हटाओ, H+ को हटाओ। H+ को हटाएंगे तो Na इससे रिएक्शन करके वापस बनाने का सवाल ही नहीं। Na क्या कर रहा? CH3CO- H+ से रिएक्शन करके वापस इसमें क्या हो रहा? कन्वर्ट हो रहा। हमने इसको यहाँ से क्या करे? हटा दिए, तो किससे रिएक्शन करेगा? H+ है क्या? नहीं। जब H+ है नहीं तो वापस उससे रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट होगा क्या? नहीं होगा। और सिर्फ इक्विलिब्रियम इस साइड ही क्या होगा? शिफ्ट होगा। चलो खैर, बहुत आगे चले जा रहे हैं अपन। फिलहाल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर रिएक्टेंट कै में कन्वर्ट होता? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट वापस कै में कन्वर्ट होता? रिएक्टेंट में। इसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहाँ जो इक्विलिब्रियम पढ़ना है वो किसका है? आयंस का। किसका? आयंस का इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है। तो अब ज़रा देखो, इसमें सबसे पहले एसिड बेस क्या है, एसिड क्या है और बेस क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं बच्चे। सभी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ जाते कि भी एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे। तो इस वजह से अपने सिलेबस में अच्छे से अलग अलग थेरीज डिफाइन करे वाली है। सबसे पहली थेरी है अर्हेनियस थेरी, जो हमें बताती है एसिड क्या है और बेस क्या है। समझे? पहली चीज़ याद रखो, अर्हेनियस थेरी सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है एक्वियस सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? एक्वियस सॉल्यूशन के लिए ही अर्हेनियस थेरी है, किसी और सॉल्यूशन की इन्हें बात नहीं करती। अर्हेनियस थेरी किसकी बात करती है? एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब कि किस में डिसॉल्व करो बोलती थेरी है? पानी में। एक्वियस मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी। ये थेरी किसके लिए है? ऐसे एसिड के लिए है, ऐसे बेस के लिए है जिसको हम पानी में क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। देखो, जैसे कि इसके हिसाब से एसिड क्या है, अर्हेनियस के हिसाब से एसिड क्या है? इसके हिसाब से एसिड वो है जिसके पास हाइड्रोजन हो। क्या हो? हाइड्रोजन हो। और पानी में डिसॉल्व करने पर, पानी में मिक्स करने पर इन्हें क्या दे दे? H+ दे दे। क्या दे दे? H+ दे दे। उसे एसिड कहेंगे। अर्हेनियस की थ्योरी के हिसाब से एसिड कौन है? हर वो सब्सटेंस जिसके पास क्या रहना? पहली कंडीशन हाइड्रोजन रहना, और पानी में डिसॉल्व करने पर क्या देना? H+ देना। उसे क्या कहते हैं? एसिड। किसके हिसाब से? अर्हेनियस के हिसाब से। समझ में आ रहा? अर्हेनियस के हिसाब से एसिड कौन है? हर वो चीज जिसके पास हाइड्रोजन है। जैसे कि देखो यहाँ पर CH3COOH हाइड्रोजन था इसके पास, है ना। इसको हमने पानी में डिसॉल्व करे, जैसे ही पानी में इसको हमने डिसॉल्व करे, ने अपने में से क्या निकाल दिया? H+ निकाल दिया। इसका मतलब ये एसिड है। इसका मतलब ये एसिड है। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, NH3 क्या हाइड्रोजन है इसके पास? है। पानी में डिसॉल्व करने पर H+ देता क्या? इन्हें नहीं देता। H+ देता क्या? नहीं। तो इन्हें एसिड है क्या? नहीं। अर्हेनियस के हिसाब से एसिड कौन है? जिसके पास क्या रहना? हाइड्रोजन रहना। पानी में मिक्स करने पर क्या देना? तो ही क्या है? एसिड। नहीं तो एसिड है क्या? क्या इतना समझ में आ गया डेफिनेशन? तो अर्हेनियस थ्योरी की डेफिनेशन हमने क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे इसके हिसाब से, अर्हेनियस के हिसाब से, द सब्सटेंस या फिर द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, जो कि क्या रखता है? हाइड्रोजन रखता है, एंड गिव देता है क्या? H+ आयंस देता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इसको हम किस में डिसॉल्व करते हैं? पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या देता है? H+ देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। समझ में? एसिड क्या है? ये कौन कह रहा है? अर्हेनियस। ये कौन सी थ्योरी कह रही है? अर्हेनियस। इसकी एग्जाम्पल अगर लिखो बोला तो सिंपल हम एग्जाम्पल लिख सकते, जैसे कि HCl ले लेना। HCl याद रहता ना? HCl में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है,
है, इसको हमने पानी में डिजोल्व करे तो क्या दे दिया इसने, H प्लस दे दिया, H प्लस अलग Cl माइनस अलग। तो ये ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन था, पानी में डिजोल्व करने पे H प्लस अलग Cl माइनस अलग। यहाँ पर पानी के लिए H2O लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ नीचे क्या लिख दो, एक्वियस, इसका मतलब HCl को पानी में मिला दिए। समझ में आया? तो क्या दे दिया, H प्लस और Cl माइनस। समझा? एसिड किसे कहेंगे, जिसके पास क्या हो, H प्लस हाइड्रोजन हो और पानी में मिलाने पे क्या दे, H प्लस दे, वो क्या कहलाता है, एसिड। किसके हिसाब से, पक्का समझ में आया? कुछ मुश्किल इसके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये तो बात हो गई भाई एसिड की, ये तो बात किसकी हो गई। अब बेस क्या है ना, पहला इन्होंने एसिड की बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं बेस। आरएनएस के हिसाब से बेस क्या है, ठीक है। बेस, तो बेस के लिए इन्हों बोलते, सिंपल है भाई, बेस के लिए इन्हों बोलते ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास OH रहना, क्या रहना, OH रहना, और पानी में डिजोल्व करने पे OH माइनस दे देना। क्या दे देना, OH माइनस दे देना। जैसे कि देखो यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास OH है, यस है। इसको हमने पानी में डिजोल्व करे तो क्या होता, Na प्लस अलग होता, OH माइनस अलग होता, यस। तो ये आरएनएस के हिसाब से क्या है, बेस है। आरएनएस के हिसाब से बेस कौन है, जिसके पास क्या हो, OH हो और पानी में डिजोल्व करने पर क्या दे, OH माइनस दे, क्या दे, OH माइनस दे। इसे ही हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, बेस। समझ में आया? बेस जिसके पास क्या हो, OH हो, पानी में डिजोल्व करने पर क्या दे, OH माइनस आयन दे। कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर, पक्का समझ में आएगा। अच्छा मुझे बताओ क्या ये बेस है, देखो CH3COOH, इसके पास OH है क्या पानी में डिजोल्व करने पर OH देता, क्या देता, H देता, क्या देता, H। तो एसिड है कि बेस, एसिड, क्योंकि इसके पास H है और पानी में डिजोल्व करने पे H देता। सर OH भी है ना इसके पास, लेकिन पानी में डिजोल्व करने पे OH दे रहा, क्या होने नहीं दे रहा, इस वजह से ने बेस नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अरेनियस थ्योरी समझ गई, कुछ प्रॉब्लम? तो बेस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सेम डेफिनेशन हो जाएगी, द कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड विच कंटेन, जो के रखता है, क्या रखता है, OH माइनस रखता है, कंटेन OH रखता है, एंड गिव, और देता है क्या, OH माइनस आयंस देता है। कब, when dissolve in water, when dissolve, जब इसको हम डिजोल्व करते हैं इन वाटर के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इसकी एग्जाम्पल है NaOH, ठीक है। तो NaOH को पानी में डिजोल्व करें, Na प्लस अलग, OH माइनस अलग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, AQ। कुछ मुश्किल आपको समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई, ये थ्योरी फेल कर गई, क्यों नहीं, एसिड बेस इससे पहचान सकते हम, इजीली पहचान सकते, लेकिन एक थ्योरी काफ़ी नहीं है। अच्छा क्यों काफ़ी नहीं है, कि कुछ इनके हिसाब से एसिड कौन है इनके हिसाब से एसिड वो है जिसके पास हाइड्रोजन रहना, फिक्स रहना, और पानी में डिजोल्व करे तो H प्लस देना तो देना, ठीक है। इनके हिसाब से बेस कौन है, इनके हिसाब से बेस वो है जिसके पास OH रहना और पानी में डिजोल्व करे तो OH माइनस देना। समझ में आ रहा? लेकिन अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो Na तो स्ट्रॉन्ग बेस है, अच्छा बेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अच्छा बेस है, लेकिन इसके पास OH है क्या, नहीं है। तो पानी में डिजोल्व करे बस OH माइनस आयन कहाँ से देगा, नहीं देगा। तो अब इसके हिसाब से फिर अब थ्योरी फेल कर गई, क्योंकि ये बेस तो है लेकिन इसके पास OH नहीं है। लेकिन अरेनियस ने क्या कहा था, बेस वो है जिसके पास क्या होना, OH रहना और पानी में डिजोल्व करने पे OH माइनस आयन देना। समझ में आया क्यों फेल हुई? और दूसरा मसला ये था कि इनकी थ्योरी जो है सिर्फ और सिर्फ, बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इनकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड थी, एक्वियस सॉल्यूशन के लिए। इन्हों बात कर रहे थे पानी में डिजोल्व करना, पानी में डिजोल्व करना। अरे भाई जिसको पानी में डिजोल्व नहीं कर रहे वो एसिड बेस नहीं है क्या, है ना? तो यहाँ ये थ्योरी क्या हो रही है, फेल हो रही है। समझ में आ रहा? क्या इसकी एग्जांपल क्या लिखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड पास OH है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें क्या है, बेस। लेकिन हमारे अरेनियस भाई साहब ने बेस किसको बोले, उसको बोले जिसके पास OH है और जो पानी में क्या दे रहा, OH माइनस आयन दे रहा। समझ रहे? तो नेक्स्ट थ्योरी आई,
वो थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। लॉरी, लोरी, जो भी बोलना है आप बोलो, मसला नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या कहती है ये थ्योरी? देखो, इनके हिसाब से एसिड क्या है, तो इन्हें सिंपल सिंपल बात करते, इन्हों बोलते एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में जो H+ डोनेट करता किसी और को, जो किसी और को क्या डोनेट करता? H+। अरे तो सर वैसे है ना, हाउ एसिड के मामले में तो सेम, मतलब के द सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब के क्या? H+ को प्रोटॉन बोलते, पता है ना क्यों बोलते? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और न्यूट्रॉन भी नहीं, प्योर प्रोटॉन है। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास प्रोटॉन भी 1 है। खुशकिस्मती से भाई साहब के पास न्यूट्रॉन नहीं है, इनके पास न्यूट्रॉन है नहीं। अच्छा, H+ यानी कि इसमें से क्या निकाले? 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस कब आता? जिसमें से क्या निकालते? 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्लस आता। ठीक है, हमने इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पर क्या आ गया? प्लस, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन है। इस वजह से इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, प्योर प्रोटॉन है। समझ में आ रहा? ठीक है, जाने दो, उतना नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना समझो कि द सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस विच डोनेट, जो के देता है, क्या देता है? प्रोटॉन देता है, मतलब के H+ देता है टू अनदर सब्सटेंस। किसको देता है? दूसरे सब्सटेंस को। टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को देता है। इज कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं क्या? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और इनके हिसाब से बेस कौन होगा? तो इन्होंने बातिश नहीं करे OH की, इन्होंने बातिश नहीं करे OH की। आर्यनियस भाई साहब ने क्या बोले थे? बेस वो है जिसके पास OH रहना और पानी में डिसॉल्व करने पे OH- आना देना। इन्होंने ऐसा बोले से नहीं, इन्होंने बोले बेस सिंपल वो है जो क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेना। किसको? H+ को। तो सीधा सा डेफिनेशन क्या बन जाएंगी? द सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस विच एक्सेप्ट, जो के एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन मतलब के H+ को एक्सेप्ट करे फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, इज कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं बेस। किसके हिसाब से? ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से। किसके हिसाब से? ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से। तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से आपको एसिड समझ में आया, बेस समझ में आया। एसिड वो जो H+ क्या करता? डोनेट करता। बेस वो जो H+ क्या करता? एक्सेप्ट करता। समझ में आ रही बात? इसके हिसाब से इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखो, दिख रहा ना? इतना छोटा काफी है। चलो एग्जाम्पल, अब यहां से थोड़ी बहुत चीजें कंफ्यूजन में जाएंगी, थोड़े बहुत कंफ्यूजन हमें क्या होंगे? शुरू होंगे। तो कंफ्यूजन को साइड में रखने का, आने ही नहीं देने का। अगर आ रहे हैं तो जब भी बोलो तब का तब इंशाल्लाह आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल NH3। ठीक है, हमने यहाँ पर H2O लिए। क्या लिए? H2O। यहाँ पे जब इनकी रिएक्शन हुई तो हुआ ये कि हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, यानी कि NH4 हुआ और यहाँ पर OH- हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। क्या इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन लिया या दिया? हाइड्रोजन एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करा तो इसके हिसाब से एक्सेप्ट करने वाला कौन है? बेस है। मतलब NH3 क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। H2O में इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने? 2 है। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने? 1 है। हाइड्रोजन कम हो गया, मतलब इसने हाइड्रोजन डोनेट करा। अच्छा, डोनेट करने वाला क्या रहता? एसिड रहता। तो यहाँ पर Na क्या है? एसिड है। समझ में आ रहा? आर्यनियस के हिसाब से एसिड वो है जो H+ डोनेट करता। देखो डोनेट किया। बेस वो है जो H+
एक्सेप्ट करता। देखो नाइट्रोजन ने के पास 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने हो गए 4, मतलब हाइड्रोजन क्या किया उसने एक्सेप्ट किया। बात समझ में आ रही, एसिड कौन है बेस कौन है, कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर पक्का नहीं है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब देखो एक और एग्जांपल, जैसे कि हम बात करते हैं HCl की, HCl की बात करते हैं, यहाँ पर H2O लिए, ओके, यहाँ पर देखो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसने लिया, यानी कि Na बना H3O+ और यहाँ पर निकल गया Cl-, इस तरीके से रिएक्शन होती। अब देखो क्लोरीन के साथ यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, मतलब ये HCl ने हाइड्रोजन क्या किया डोनेट किया, मतलब हाइड्रोजन दे दिया। हाइड्रोजन दिया मतलब क्या है, एसिड है। अभी देखे ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड वो है जो डोनेट करता देता, बेस वो है जो एक्सेप्ट करता है ना। तो अब यहाँ पर देखो इसने डोनेट किया मतलब इन्हें क्या है एसिड है। अच्छा ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन कितने 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, मतलब इसने क्या किया एक्सेप्ट किया मतलब इन्हें क्या है बेस है, इन्हें क्या है बेस है। किसके हिसाब से ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर H2O क्या है बेस है और यहाँ पर H2O क्या है एसिड है, तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, दोगलापन वाटर का है ना, दोगले कामा कर रहा है, इधर कुछ है और उधर कुछ। यहाँ पर किसका काम कर रहा एसिड का और यहाँ पर किसका काम कर रहा बेस का, इसे ही क्या कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, वो है एम्फोटेरिक नेचर। क्या है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसके आंसर में तो आंसर में लिखेंगे वाटर बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। इन्हें एसिड का भी काम करता है बेस का भी काम करता है, हेंस इट शो एम्फोटेरिक नेचर। इस वजह से ने कौन सा नेचर बताता एम्फोटेरिक नेचर बताता। समझ में आया, ज्यादा कुछ लिखना नहीं, 2 एग्जाम्पल लिख देना। पहली एग्जाम्पल तो समझ में आ गई आपको, दूसरी भी आ गई, बस देख लो क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लिखना आपने NH3 की, किसके साथ वाटर के साथ। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो NH3 क्या में कन्वर्ट हो गया NH4+ और वाटर क्या में कन्वर्ट होगा OH-। तो नाइट्रोजन पास 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए 4, मतलब एक्सेप्ट करा मतलब इन्हें क्या है बेस है। ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पर कितने हो गए 1 हो गया, मतलब क्या करा डोनेट करा मतलब क्या है एसिड है। ये पहली रिएक्शन हुई है ना, तो ये पहली रिएक्शन। अब कौन सी रिएक्शन दूसरी रिएक्शन में किसकी बात कर रहे हैं हम HCl की बात कर रहे हैं। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा, कभी जो है डबल एरो ले रहे हो कभी सिंगल एरो ले रहे हो, है ना। यहाँ पर हमने डबल एरो लिए इक्विलिब्रियम बताए, वहाँ पर अब इससे पहले जो रिएक्शन है HCl है, HCl के साथ हमने H2O मिक्स करे, यहाँ पर सिंगल एरो ले रहे और यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम नहीं बता रहे, हम बोल रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही। तो अब कब डबल लेना कब सिंगल लेना है ना, तो टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा कब डबल लेना कब सिंगल लेना। जब अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से डिस्कस करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लेक्चर में तो ऐसे ही याद रख लो, रिएक्शन याद रखनी खाली। HCl को किस में मिक्स करें वाटर में, तो यहाँ से क्या निकल गया H+, क्या निकल गया H+, और वो H+ किसने लिया H2O ने, तो यहाँ पर H3O+ हुआ और साथ ही साथ Cl का में कन्वर्ट हो गया Cl- के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन गायब, मतलब क्या किया डोनेट किया। तो डोनेट किया मतलब क्या है एसिड है। अच्छा ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन कितने 2 है, यहाँ पर कितने 3 है, डोनेट किया एक्सेप्ट किया मतलब
बेस है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन में वाटर बिहेव कर रहा एसिड का, सेकेंड रिएक्शन में वाटर बिहेव कर रहा बेस का, इस वजह से इन्हें कौन सा नेचर बताता है, एम्फोटेरिक नेचर बताता है। थ्योरी समझ में आया, क्या लिखेंगे, पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, और लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे ऐसा, इन फर्स्ट एग्जाम्पल वाटर बिहेव like acid, and in second example water behave like base, hence it show, क्या बताता है ने, एम्फोटेरिक नेचर, hence it show एम्फोटेरिक नेचर। क्या समझ में आ गया, कुछ मुश्किल, दोनों थ्योरी समझ में आ गए और इसका नेचर समझ में आया, ठीक है।